जेकेएसएसबी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वाली सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, उसका आज डे 22 रहने वाला है। आपको पता है पहले ये वाली सीरीज़ स्टार्ट करी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वाली, डेली 20 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस हो रहे थे। आज डे 22 तक हम पहुँच चुके हैं और आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो वाले क्वेश्चन है जो जेकेएसएसबी के लास्ट टाइम जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके वाले, वो वाले सभी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और डे 22 रहने वाला है। अब दो तरह की सीरीज़ आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर पैरेलल चलती जाएंगी। एक वो जो कंप्लीट कोर्स के नाम से है, जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। एक दिन वो कंप्लीट कोर्स वाली वीडियो आया करेगी और एक दिन आपके सामने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाली वीडियो आया करेगी, सो दैट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है। कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इस तरह के और भी पीडीएफ वहाँ पर आते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, सभी क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आए हुए थे लास्ट वाले। तो आपसे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉटेस्ट मंथ कौन सा था कश्मीर वैली का। आप गैस वर्क भी लगा सकते थे, मार्च सितंबर तो होने नहीं वाला, जुलाई अगस्त में से अगर कन्फ्यूजन है, जुलाई वाला महीने सबसे गर्म वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, इंडिया होस्टेड द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 ऑन 3 सितंबर इन विच सिटी। ये इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 की बात करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बना था कि 3 सितंबर को हुआ था, लेकिन इंडिया में कौन सी सिटी में से होस्ट करा गया था, कौन सी सिटी ने होस्ट करा था, आपसे वो पूछा जा रहा है। अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, न्यू दिल्ली। देखो यहाँ पर क्या था, कन्फ्यूजन है, अगर ऑप्शन भी वैसे ईजी से दिए हुए थे, अगर बाई चांस आपको ऑप्शन में कहीं पे स्कॉटलैंड देखने को मिलता और यहाँ पे इंडिया हटा दिया जाता है, खाली लिखा था कि इंडिया ने जो है वो, या फिर ये आईसीएस जो कहाँ पर होस्ट करा गया था, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती थी, क्योंकि जो इंडिया में होस्ट करा गया था वो न्यू दिल्ली में होस्ट करा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट करा गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और वो सितंबर का मंथ ही था, लेकिन इसके पहले इंडिया में होस्टिंग हुई थी नई दिल्ली में, फिर बाद में जाके तो स्कॉटलैंड जहाँ पे मेन होस्टिंग करी गई थी, तो वो स्कॉटलैंड वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन इंडिया की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यानी कि करंट अफेयर्स एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। और अभी जैसे 2023 की बात करेंगे, 2023 की अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, इन्हीं दिनों में यहाँ पर जो है वो इसकी क्लाइमेट समिट की जो है वो होस्टिंग करी गई, लेकिन न्यू दिल्ली में ही करी गई है, ठीक है, लेकिन न्यू दिल्ली ने होस्ट करा है। तो दोनों ही जगह, चाहे पुराना पूछे चाहे आज का पूछ ले, तो न्यू दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब बैकग्राउंड में अगर आपको ढोल की आवाज़ आ रही है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे हो सकता है कि क्या पता ना भी आए, माइक के ऊपर है वो किस तरह से चीज़ों को संभालती है। आगे 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ था, वहाँ पे ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 13 ऑफ एवरी ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर। हर साल 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है, आपसे वो पूछा जा रहा था। देखो यहाँ पे कई तरह के फेस्टिवल आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बैसाखी फेस्टिवल की बात करेंगे, ये हर साल 13 तारीख को सेलिब्रेट कर जाता है, 13 अप्रैल को, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको टुलिप फेस्टिवल में भी हो सकती थी, क्योंकि टुलिप फेस्टिवल भी जनरली अप्रैल के मंथ में ही होता है, लेकिन वो एक दिन तो नहीं होता ना, वो 15 दिन, कभी 18 दिन इस तरह से चलता है, तो वो 2-3 हफ्ते तक चलता है। तो यहाँ पे एक ही दिन की बात करें तो बैसाखी फेस्टिवल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, Who among the following rulers adopted compulsory primary education regulation। मतलब प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी जम्मू कश्मीर में किसने बनाया था। तो आप सभी ने पढ़ा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को, तो महाराजा हरि सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तो 23 सितंबर आने वाली है, बर्थ एनिवर्सरी, उस पर तो छुट्टी भी रहने वाली है ना। तो आप बाकी कहानी तो आपको पता ही है कि कैसे ये सामने आए थे। इनके पापा तो अमर सिंह थे, लेकिन चाचा की जगह सामने उनकी डेथ के बाद ये आए थे, और फिर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। कई तरह की बातें आपको इनके बारे में ऑलरेडी पता है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन में जो एग्जाम में पूछा हुआ था, वहाँ पर कहा गया था, द डिस्ट्रिक्ट गांधरबल वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को कहाँ से निकाला गया था, पहले किसका पार्ट हुआ करती थी, बाद में अलग करके तो एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दी थी। पहले श्रीनगर का पार्ट थी, अनंतनाग, कुपवाड़ा, डोडा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्रीनगर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, यहाँ से फेमस एक नाला सिंध जो आप सुनते जो कि फेमस ट्रिब्यूटरी भी झेलम रिवर की, वो नाला सिंध रिवर की बात करें वो इसी नदी इसी डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है। और खीर भवानी फेस्टिवल की बात करें वो भी तो यहीं पर होता है, और 2007 में इसे अलग करेगा था श्रीनगर से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम। पहले रूलर कौन थे राजौरी किंगडम के, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो राज तरंगनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो पहले रूलर थे राजौरी किंगडम के, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो राजौरी आता है, राजा पृथ्वीपाल थे, जिनका टाइम पीरियड 1033 से स्टार्ट हुआ था। तो इस तरीके से 1100 कुछ तक चला था। तो राजा पृथ्वीपाल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है कि उस टाइम का लेवल क्या था 2021 के हिसाब से और आज का लेवल रहने वाला है। आप अपने हिसाब से जज कर लो किस हिसाब से तैयारी करनी है, आपको यहाँ पर देखना होगा। और बाकी इसी तरह के और भी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो इससे पहले 420 430 एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर जाके पुरानी सभी वीडियोस देख लो अगर अभी तक नहीं देखी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसमर्ग इज लोकेटेड। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यूसमर्ग, ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली में हिल स्टेशन है, ये बड़गाम में आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हालांकि दो तरह की फेमस लेक हैं, एक तो है नीलनाग लेक है ना, और एक हो रहा है जहाँ पे जो मतलब फ्रोजन लेक के नाम से भी जैसे जाना जाता है। तो इस तरह से दो इंपॉर्टेंट लेक में यहाँ पर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़गाम। ठीक है, तो मैं लेक्स की जो बात कर रहा था वो मैं यहाँ पे यूसमर्ग की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द कटरा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। कटरा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? डोडा, पुंछ, रामबन, रियासी। तो कटरा रियासी में आता, तो रियासी में ही होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखो क्या पूछा होता आपसे एग्जाम में। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। इनमें से कौन है जिन्हें फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है? आचार्य कपिला, एडविन हबल, कॉपरनिकस या आर्यभट्ट। तो आचार्य कपिला की बात करेंगे, इन्हें फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। चार आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा सिस्टम डिस्क्राइब करता है जहाँ पर एक सिंगल क्रॉप होगी, एक बड़ा सा एरिया, वहाँ पे एक ही तरह की क्रॉप को ग्रो करा जाता है। इसकी एग्जांपल आपको बताना है, किसकी डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है, वो आपको बताना है। देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर की ही ये एग्जांपल है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की ही डेफिनेशन बताई गई, जहाँ पे मेन पर्पज़ का एक बड़ा सा एरिया है, वहाँ पे अपने एक ही तरह की क्रॉपिंग करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। और अगर हम जैसे इंटेंसिव की बात करें, इंटेंसिव में क्या होता है, आप जितनी मैन पावर यूज़ करनी है कर लो, जितनी मशीन्स यूज़ करनी है यूज़ करो, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप्स आपको ग्रो करनी है। और शिफ्टिंग में आपको पता है जहाँ पे कुछ 2-3 क्रॉप्स लगानी है, फिर खाली जगह छोड़ देनी कुछ देर के लिए, फिर वापस इस तरह से करते जाना, और हॉर्टिकल्चर तो बिल्कुल ही अलग बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप चाहते हो कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, अभी तो सिर्फ जीके वाला क्वेश्चन आपसे कवर कर रहा हूँ, क्या आप चाहते हो कि इंग्लिश के कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी डिस्कस करे जाएँ, रीजनिंग के डिस्कस करे जाए, मैथमेटिक्स से कंप्यूटर के, तो कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार, ठीक है। तो कौन सा वाटरफॉल ऐसे जो कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है? चार आपको ऑप्शन दिए, एक फेमस तो पुंछ का ही है नंदीशूल वाला। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेट 150 की हाइट देखने को मिलती है। तो नंदीशूल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु बिल्ड द राजौरी फोर्ट एट दानिदर विलेज। ये मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन आया वो था दानिदर फोर्ट से। राजौरी फोर्ट बोलो, दानिदर फोर्ट बोलो, किसके द्वारा बिल्ड करा गया था आपसे वो पूछा जा रहा है। तो मियाँ हतो जब गवर्नर बने थे वहाँ के, फिर उन्होंने स्टार्ट कराया था काम इसका, 1855 के आसपास का वो टाइम पीरियड जब कंप्लीट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी मियाँ हतो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ इस एमसीक्यू सीरीज़ में, इसलिए जो एमसीक्यू सीरीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं डेली वाले। कौन से साल में सांबा जो है वो जम्मू के कंट्रोल में आ चुका था, आप ऐसे कह सकते हो, इस तरह से अभी आपसे पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, बट जो करेक्ट आंसर है वो 1816 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ रजिस्टर्ड द हाइएस्ट कोल प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इस टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा कोल की प्रोडक्शन कहाँ पर हुई थी? तो छत्तीसगढ़ में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट्स निपुण भारत प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। अब ये निपुण भारत प्रोग्राम जैसे नेशनल लेवल पे कौन सा डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करता है? अगर निपुण भारत प्रोग्राम के आपको ये पता हो तो आप इसका आंसर आराम से बता दोगे। निपुण भारत प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये जो भी बच्चों ने इनकरेज करा जाता है कि वो एजुकेशन लें, स्कूल में जाके कुछ मतलब एडुकेटेड बने, इस तरह से करके आप बेसिक ये आइडिया लेके चल सकते हो। तो बच्चों के एजुकेशन को लेकर है तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, इन विच ईयर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। BRO की इस्टेब्लिशमेंट कब करी गई थी इंडिया में, आपसे वो पूछ जा रहा है। हेडक्वार्टर आप सभी को पता है कि इसके न्यू दिल्ली में, लेकिन इसकी फॉर्मेशन कब करी गई थी, 1960 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है इंडस वाटर ट्रीटी से याद कर लेना। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स एट डैश इन महाराष्ट्र। कृष्णा रिवर का ओरिजिन क्या है महाराष्ट्र में, इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। वेरी नाग तो होने नहीं वाला है ना, इस तरह से इन तीनों में कन्फ्यूजन है तो सर्च करो और कमेंट सेक्शन में बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इन चारों के हिसाब से सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है इंडिया में। और पहले अगर हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 47A को ही सबसे छोटा माना भी जाता था, जो कि केरला में था एक तरीके से। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, नेशनल हाईवे 548 बोल लो, है ना, या फिर आप दूसरे नेशनल हाईवे 118 बोल दो। ये दोनों ही लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है, तो सबसे शॉर्टेस्ट आज के टाइम पे ये है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो ये रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। रावी, ब्यास, सतलुज तो हम इंडस के टाइम पे पढ़ते हैं, तो मानस हम नहीं पढ़ते इंडस के टाइम पे, तो मानस ही है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। मियाँ हथू की बात करेंगे, ये कब तक गवर्नर रहे थे राजौरी के। अभी आपको बताया दानेदर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, 1855 के आसपास कंप्लीट हुई थी। इसका मतलब 1855 तक तो वहाँ पर थे, 48 ये हो नहीं सकता। ये 55 तक तो कंस्ट्रक्शन जाके कंप्लीट हुआ था वो वाला, तो 1856 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइम तक वो गवर्नर रहे थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कल्टीवेशन। उस कल्टीवेशन का नाम बताओ जिसमें क्रॉप्स आते हैं जैसे वीट, ओट्स, राई। ये कौन सी कल्टीवेशन आपसे वो पूछा जा रहा है। तो इसे कहा जाता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, है ना, क्योंकि इसी में कमर्शियल भी यूज़ करते हो, इसको बेचने के लिए यूज़ करते हो। चाहे जैसे अभी वीट, ओट, राई बोलो, कॉर्न बोलो, बार्ले बोलो, ये सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के जो 20 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। बाकी ये वाली प्लेलिस्ट भी चल रही है, अगर आपको नहीं पता, कंप्लीट कोर्स के नाम से, जहाँ पर अभी तक 6 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है। इस प्लेलिस्ट में कह रहा था, फिर इन वीडियोज़ में कह रहा था एक ही वीडियो में सभी सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाए जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह की 6 वीडियोस अभी तक जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपलोड हो चुकी हैं। तो अपने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, कंप्लीट कोर्स की वीडियोज़ को देखना है, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 2 प्लेलिस्ट कवर कर लो, एक कंप्लीट कोर्स जहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जा रही है, और एक JKSSB एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, JKSSB एग्जाम क्वेश्चन के नाम से। वहाँ पे ये 20 क्वेश्चन डेली वाले आपको मिलते रहते हैं, तो वो वाली प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो भी जाके आप देख सकते हो। फिलहाल इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करूँगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर करना।